ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद में अपनी ही पार्टी पर राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया। कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं, ये कहना है राहुल गांधी का। कांग्रेस में बब्बर शेर हैं लेकिन बंधे हैं। सब बब्बर शेरों के पीछे चेन लगी हुई है। कांग्रेस रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है, ये कहा है राहुल गांधी ने। गुजरात बोल रहा, कांग्रेस ने रेस में बारात का घोड़ा डाला। 10 से 40 लोगों को निकालना पड़े तो निकाल देना चाहिए। जनता से जुड़ना है तो 2 ग्रुप्स हैं, उन्हें अलग करना पड़ेगा। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने कही हैं अपनी ही पार्टी को लेकर। उनका ये बड़ा बयान और कड़ा बयान, जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की, सब बब्बर शेरों के पीछे चेन लगी है। पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बर शेर बंधे हुए हैं सब। एक बार मेरी मीटिंग हो रही थी, वहां पे शायद मध्य प्रदेश का डेलीगेशन था। एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ, कहता है राहुल जी आप एक काम कर दीजिए। मैंने कहा क्या? कहता है 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। अब गुजरात की जनता देख रही है, गुजरात की जनता देख रही है, कह रही है भैया कांग्रेस पार्टी ने रेस में बारात का घोड़ा डाल दिया। तो अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें 2 काम करने हैं। पहला काम, ये जो 2 ग्रुप्स हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम यह करना है। और जैसे ही, मतलब अगर हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, सीनियर लीडर हो, तो यहां पे कांग्रेस होनी चाहिए, दिल में कांग्रेस होनी चाहिए। जीतने हारने की बात छोड़ दो, अभी जीतने हारने की बात छोड़ दो। बस हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे लीडर हैं, अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए। पहला काम यह है। और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी। और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। और हमें गुजरात को अब चुनाव के बारे में बात नहीं करनी है। यह हमारा प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, यह हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है। और अब हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, जो सचमुच में गुजरात की विचारधारा है,
जो आपने हमें दी। आपके बिना कांग्रेस की विचारधारा होती नहीं। तो जो आपने हमें सिखाया है, जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, तो अपनी पार्टी को लेकर बहुत ही कठोर शब्दों में आलोचना करते हुए नजर आए राहुल गांधी। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बब्बर शेर को चेन में बांध दिया गया है, 10 से 40 लोगों को निकालना पड़े तो निकाल देना चाहिए। आइए बातचीत करते हैं। एबीपी अस्मिता के एडिटर रौनक पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। रौनक, किस संदर्भ में राहुल गांधी का यह बयान था और इशारों में वो क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, राहुल गांधी कल से गुजरात में आए हुए हैं और कल उनकी 4 मीटिंग हुई है और चारों मीटिंग पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हुई है। कल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साफ बताया था कि हमारे बीच बैठे हुए कई नेता ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। राहुल गांधी को पूरा अंदेशा है और सच्चाई भी यही है कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी के साथ मिले हुए होते हैं। पिछले 5 साल में कम से कम 100 बड़े लीडर्स ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं और कई बातें भी आती हैं कि कोई नेता जो है वो आज भी बीजेपी में जाने के लिए तैयार है। तो राहुल गांधी का सीधा प्रहार खुद अपने ही लीडर के ऊपर है और खास करके वो लीडर जो कई लंबे अरसे से पार्टी के स्टेट के कहीं ना कहीं बड़े पद पर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे, सचिव रहे, साफ उनके ऊपर बोल रहे थे कि आपको निकलना पड़ेगा। यहाँ तक कि जो पुराने विधायक जो पिछले चुनाव हारे थे उन्होंने भी इसी प्रकार के इनपुट दिए थे कि हमारी हार की वजह बीजेपी नहीं है, हमारी हार की वजह खुद कांग्रेस के लीडर्स है जो बीजेपी के साथ टाइप करते हैं। यहाँ तक कि आपको मैं बता दूं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल 6 महीने पहले बोल चुके थे कि बीजेपी के और कांग्रेस के कुछ लीडर्स के बीच में इलू चल रहा है, पॉलिटिकल टाइप चल रहा है। यानी कि पूरा गुजरात जानता है कि कांग्रेस के कई लीडर्स हैं जो बीजेपी के साथ जुड़े। दूसरी बड़ी बात है, राहुल गांधी का जो एग्रेशन है उसकी वजह है कि लोकसभा चुनाव के बाद आपको याद होगा कि खुद राहुल गांधी बोले थे कि प्रधानमंत्री और बीजेपी को उंगली दिखाकर कि हम आपको गुजरात में हराएंगे। यानी कि उनका जो एक्शन है राहुल गांधी का, अब फोकस जो है वो गुजरात में 2027 में चुनाव आना है। लेकिन गुजरात में पिछले चुनाव को छोड़कर यानी कि 2022 के चुनाव को छोड़कर देखा जाए तो हर बार बिना ज्यादा प्रयास के, बिना ज्यादा मेहनत किए कांग्रेस जो है 30% से ज्यादा वोट शेयर लेके जाती थी। सिर्फ पिछली बार वोट शेयर घटाए, इतना ही नहीं 182 में से यूपी से ज्यादा कांग्रेस को सीटें गुजरात में मिलती रही। 182 में पिछले चुनाव को छोड़ के हर चुनाव में 50-60 से ज्यादा बैठकें कांग्रेस लेकर आई है। ये वजह कि कुछ के लीडर के ऊपर राहुल गांधी आक्रोशित है, साफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ जो लोगों का टाइप है उनको पार्टी से बाहर निकाला जाए। ठीक है, शुक्रिया इस जानकारी के लिए रौनक आपका। तो ये बड़ा बयान राहुल गांधी का, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बब्बर शेर हैं तो, लेकिन बंधे हुए हैं, सब बब्बर शेर के पीछे चेन लगी हुई है और कांग्रेस रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में। मेरे साथ मेघा भी जुड़ गई हैं, मेरी सहयोगी। मेघा, ये जो बयान है, जिस तरीके की बात राहुल गांधी कह रहे हैं, एक तो इसका अर्थ क्या निकाला जाए, मतलब क्या है, और दूसरी बात कि राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेता हैं, सर्वशक्तिमान हैं, वो अगर इस तरीके से ये सारी बातें कह रहे हैं तो क्या अपनी मजबूरी जाहिर कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत समय में पहली बार आपने ऐसे बदले हुए तेवर देखे हैं राहुल गांधी की, और वो भी गुजरात में। अब जैसे रौनक आपको बैकग्राउंड दे रहे थे, थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगी कि शायद गुजरात की वजह से कांग्रेस को दिल में दर्द थोड़ा सा ज़्यादा होगा। वो इसलिए क्योंकि गुजरात एक समय पर और बहुत दशकों तक कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, जैसे कई और राज्य थे, लेकिन गुजरात में इनकी कंट्रोल बड़ी ज़बरदस्त थी। जब तक वाघेला जी ने पार्टी नहीं तोड़ी और बाहर नहीं निकले, तब तक आप कांग्रेस को हाथ भी नहीं लगा सकते थे गुजरात में। मगर एक बार वो जो हुआ और एक बार जब बीजेपी घुसी, तो बीजेपी ने वो स्पेस राहुल गांधी को या जो नया नेतृत्व है कांग्रेस को, वो कभी लेने दिया ही नहीं वापस। लेकिन जो पिछले चुनाव था, स्टेट इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस गुजरात में, वो मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी उस दिन अहमदाबाद में ही थी, वो पूरा चुनाव कवर किया था। उस बार राहुल गांधी ने बहुत मेहनत करी थी गुजरात में, वो मेहनत दिख रही थी। महीनों वो गुजरात में बिता रहे थे, समय बिता रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। उसका परिणाम देखने को आया कि बड़ा क्लोज इलेक्शन हो गया था। वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इतना क्लोज इलेक्शन हो गया था कि एक समय के लिए जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, ऐसा लगा कि जैसे शायद कांग्रेस बाजी मार जाएगी, लेकिन नहीं जीती कांग्रेस।
कांग्रेस बहुत ही इम्प्रेसिव उनका परफॉर्मेंस रहा था उस बार, लेकिन उसके बाद फिर मतलब आप इतनी एक जगह तक पहुंच आए हैं, आप उसके बाद ऊपर की तरफ ही बढ़ेंगे ना, आप मेहनत और करेंगे, ऊपर पार्टी को ऊपर लाएंगे, मगर उसके बाद फिर पतन होना शुरू हुआ। इतनी बुरी तरीके से पतन हुआ कि पिछले इलेक्शंस में, गुजरात के पिछले असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी 150 अनप्रेसिडेंटेड जीत थी बीजेपी की। तो ये उनको बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि वहां उनके जितने बड़े नेता हैं, जैसे मान लीजिए मैं अगर नाम लूं अर्जुन मोढवाडिया का, इतने समय के बड़े नेता थे कांग्रेस के, उनको बीजेपी में जाना पड़ा क्योंकि उनको कांग्रेस में स्पेस नहीं मिल रही थी। अब राहुल गांधी को यह लग रहा है कि बीजेपी वहां उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि हर बड़े नेता को वो अपनी तरफ खींच लेते, जैसे मुमताज पटेल की बात करेंगे। लेकिन जरा दर्शकों को एक बार फिर से हम सुनवाना चाहेंगे राहुल गांधी ने क्या कहा है, सुनिए जरा। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बर शेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बर शेर बंधे हुए हैं सब। जिस तरीके के बयान राहुल गांधी ने दिए हैं, भले ही मजाकिया अंदाज में ये बातें कह रहे थे, लोग वहां पर हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन यह बहुत ही कठोर प्रहार है। सवाल यह है, मेरे साथ आशीष कुमार सिंह जुड़ गए, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। सवाल यही आशीष कि क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, कोई मेजर सर्जरी होने वाली है क्या कांग्रेस में? देखिए, मेजर सर्जरी को लेकर के पहले तो राहुल गांधी से सवाल पूछा जाना चाहिए कि महाराष्ट्र में उन्होंने अभी तक क्या सर्जरी कर ली, हरियाणा में उन्होंने अभी तक क्या सर्जरी कर ली, दिल्ली में अभी तक उन्होंने क्या सर्जरी कर ली। देखिए, बातें राहुल गांधी पिछले काफी समय से अखिलेश बड़ी बड़ी करते जरूर रहे हैं, लेकिन धरातल पे उनकी तरफ से कोई कारगर कदम उठता दिख नहीं रहा है। ये मुझे लगता है कि डीप क्राइसिस पार्टी का रादर टू द कॉन्ट्ररी दिखाता है। अभी आपको पता होगा अहमदाबाद में 8 और 9 को एआईसीसी की बड़ी मीटिंग होनी है, तमाम बड़े नेता वहां जाने वाले हैं। एक वक्त था जब अहमद पटेल जीवित थे, तब मुझे याद है कि विधानसभा में भरे लगातार हर एक विधानसभा में नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस की हार होती थी, लेकिन लोकसभा की सीटें हम हमेशा देखते थे। अच्छा आशीष, बीच में आपको रोक रहा हूं, मुमताज पटेल इस वक्त मेरे साथ हैं, कांग्रेस नेता। जिस तरीके की बात कही है राहुल गांधी ने, मुमताज जी आप लोग क्या मतलब उसका निकाल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में एक से एक दिग्गज शेर हैं, और मैं तो हमेशा कहती हूं कि आप बड़े नेताओं की बात भी नहीं करती, मैं एक जो कार्यकर्ताओं की बात करती हूँ। आप गुजरात की बात करें, देश की बात करें, गांव-गांव में हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता हैं जो लगातार कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार कांग्रेस नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हैं, वो वही बात तो वो कह रहे हैं कि बब्बर शेर हैं, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं, चेन से बंधे हुए हैं, तो किसने बांध रखा है? देखिए, वो तो समझदार को इशारा काफी है, और लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि हाथ बंधे अभी सर्कमस्टांसेस की वजह से है, पर ऐसा नहीं है। अगर पार्टी सही तरीके से इनको बाहर लेकर आए और निखरने का मौका दे तो सारे बब्बर शेर एकदम दहाड़ना शुरू कर देंगे। नहीं, सवाल देखिए मुमताज जी, एक और सवाल ये भी है, जब वो कह रहे हैं राहुल गांधी की बारात के जो घोड़े हैं उनको रेस में डाल दिया गया है, रेस के घोड़े को बारात में डाल दिया गया है, तो कहना क्या चाह रहे हैं? कौन ये कह रहा है? राहुल गांधी फिर फैसला के ले सकते हैं, वही तो सबसे बड़े नेता है ना कांग्रेस के। तो अब वही आई थिंक राहुल जी आइडेंटिफाई करेंगे कि किस घोड़े को कहाँ लगाना है। वक्त आ गया है पूरी सर्जिकल स्ट्राइक का कांग्रेस पार्टी में। मेघा भी कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, मेरी सहयोगी मेघा। मुमताज, कई लोग अब ये आकलन लगा रहे हैं, जैसे आपने पार्टी में भी कई मुखर तरीके से कई बार, मैं ये नहीं कहूंगी बैनर ऑफ रिवोल्ट, लेकिन आपने भी मुखर तरीके से कई बार अपनी आवाज रखी है। क्या आप जैसे नेताओं की तरफ ये इशारा है मुमताज? नहीं, आपका मतलब इशारा कि हम बंधे हुए हैं क्या? अगर हम बंधे होते तो हम बोल थोड़ी रहे होते। बिल्कुल ऐसा नहीं है, पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी है और आपने देखा है कि खुल के हम लोग बोलते हैं। अगर कोई बात हमें ठीक नहीं लगे तो हम विरोध भी करते हैं और पार्टी इसका पूरा सम्मान करती है। पर जाहिर है कहीं ना कहीं बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है संगठन में, और जो लोग जो जैसे राहुल जी ने कहा कि सही लोगों को सही जगह पर लगाने का वक्त आ गया है। मुमताज जी, हमारे साथ आशीष भी जुड़े हुए हैं, हमारे एक और सहयोगी, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। आशीष जी जी जी। मुमताज, मैं ये जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर राहुल गांधी को इस बात का एहसास है कि घोड़े शादी के कहीं और पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मुझे बताएं कि कौन रोकता है उनको इस बात, आपकी पार्टी की लीडरशिप को इस बात को एहसास करने में कि ये पार्टी क्या अहमद पटेल की नहीं थी?
क्या मुमताज पटेल की नहीं है? क्या आप जैसे लीडर्स को अहम भूमिका देकर के आगे नहीं करना चाहिए, या सिर्फ एक सम्मेलन में आकर के बड़ी बड़ी बातें करके चले गए? और मैं अभी कह रहा था जैसे महाराष्ट्र में कुछ नहीं किया, हरियाणा में कुछ नहीं किया, ये बातें तो सिर्फ बात ही रह जाएंगी। आप लोगों को फोरफ्रंट पे लाया कब जाएगा? देखिए, जो आप पूछ रहे हैं सवाल वो बिल्कुल सही है, और जो बात राहुल जी मंच से कह रहे हैं बिल्कुल उनको इस बात का एहसास है। हो सकता है कि संगठन में कुछ मजबूरियां होती होंगी और वो समझ रहे हैं कि इस चीज को ही बदलना है, और पूरा मुझे उम्मीद और यकीन है कि अब ये जो है मौका सबको दिया जाएगा और सही लोगों को सही जगह पर मौका दिया जाएगा। आप जो कह रहे हैं कि मंच पे बोलना आसान है, अब वी आर होपिंग टू सी अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू दिस। मुमताज, किसकी तरफ इशारा लग रहा है आपको? पार्टी में जितने आपके दिग्गज नेता थे, कई तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए हैं। आपको क्या लग रहा है किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? बिकॉज बिल्कुल खुल के कह रहे हैं ना मुमताज कि लोगों को हटाना है, 40-50 को हटाना, तो हटा दीजिए। देखिए, ऐसे जिन लोगों को मजबूरी थी या जिन लोगों का अपना स्वार्थ था या मतलब था, वो छोड़ के चले गए। जो पार्टी में हैं लेकिन पार्टी में रहकर भी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे, शायद उस तरफ इशारा होगा। क्योंकि बिल्कुल मैं भी खुल के बोलूंगी, हमने देखा है कि इतने वर्ष गुजरात की अगर मैं बात करूं तो ऐसे जमीन पे भी बहुत लोग हैं जो है तो कांग्रेस के साथ लेकिन जुड़े हुए हैं भाजपा के, तो शायद उनकी तरफ इशारा कर रहे होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राहुल गांधी का बड़ा बयान और अपनी ही पार्टी पर उन्होंने प्रहार किया है, लेकिन सवाल यह भी खड़ा होगा कि राहुल गांधी अगर ये बातें कह रहे हैं तो फिर उन्हें कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? उन्हें अगर लगता है कि उनकी पार्टी में कुछ लोग हैं जो बीजेपी के मददगार हैं, बीजेपी की मदद करते हैं, तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मंच से सिर्फ भाषण देने का क्या मतलब? और आइए अब आपको सीधे नवसारी लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो रहा है। ये मोदी ने धारा 370 हटा करके देश के चरणों में समर्पित कर दिया। साथियों, आज समाज के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, बड़ी बड़ी संस्थाओं में महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा राजनीति का मैदान हो या खेल का मैदान, न्यायपालिका हो या फिर पुलिस, देश के हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में, हर आयाम में महिलाओं का परचम लहरा रहा है। 2014 के बाद से देश के महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं की भागीदारी बहुत तेजी से बढ़ी है। 2014 के बाद ही केंद्र सरकार में सबसे ज्यादा महिला मंत्री बनी। संसद में भी महिलाओं की मौजूदगी में बड़ा इजाफा हुआ। 2019 में पहली बार हमारी संसद में 78 महिला सांसद चुनकर आई थी। तो लखपति दीदी के साथ प्रधानमंत्री का यह संवाद आपने देखा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।